हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति में अभाज्य संख्याओं के बारे में। सबसे पहले हमने इकाई का अंक, जातीय मान, स्थानीय मान आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज करेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसी अभाज्य संख्या को कहा जाता है रूट संख्या। रूट संख्या इसी अभाज्य संख्या को कहा जाता है असंयुक्त संख्या। असंयुक्त संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। और क्या कह सकते हैं, यानी जिनके गुणनखंड केवल दो होते हैं। कितने गुणनखंड हो? केवल दो। कौन कौन? एक तो स्वयं संख्या, स्वयं संख्या और एक, यानी जिनके दो गुणनखंड होते हैं केवल स्वयं संख्या और एक, वो कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? दो। एक क्या होता है? एक न तो भाज्य संख्या होती है, एक न तो भाज्य संख्या होती है, न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या। एक न तो भाज्य संख्या होती है, न अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या तो होती है चार, और अभाज्य संख्या क्या होती है? दो। दो क्या होती है? दो है। दो होती है एकमात्र सम अभाज्य संख्या। क्या है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या। एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है दो। अगर हम देखें एक से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं तो क्या होगी? सबसे पहले दो, तीन, पाँच, सात, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, फिर होगी 37, फिर होगी 41, 43, फिर 43 के आगे 47, 53, 59, 61, 67, आगे 71, 71, 73, फिर 79, 83 और 89 और 97। कौन कौन सी होती है? दो, तीन, दो, तीन, पाँच, सात, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। अगर पूछिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो। दो और क्या होती है? दो होती है एकमात्र सम अभाज्य संख्या। दो के अलावा सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। अगर पूछे दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। अगर क्वेश्चन पूछे दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 97। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 97, 97। ये है 11 है दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो एक से 100 तक कितनी होगी? एक से
100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? कुल अभाज्य संख्याएं, अगर 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1 से लेके 25 तक, 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्याएं, 25 तक कुल अभाज्य संख्याएं तो कितनी होगी? देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी होगी? 9। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 9। अभाज्य संख्याएं देखो, 1 से लेके 100 तक की ट्रिक क्या है? 1 से लेके 10 तक आएगी 4, फिर 11 से 20 तक आएगी 4, आगे 21 से 30 तक आएगी 2, 31 से 40 तक आएगी 2, 41 से 50 तक आएगी 3, 51 से 60 तक आएगी 2, 61 से 67 तक 2, 71 से 80 तक 3, आगे 80 से 81 से 90 2, और 97 1। कितना हो जाएगा? 44 22 32 23 21। कैसे? 44 44 का आधा 22, 32 32 का उल्टा 23, फिर 21। ये याद रखने की ट्रिक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 25 तक 9। अगर क्वेश्चन आ जाए 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? 1 से 50 तक होती है 15। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं होती है 15। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1 से 75 तक, 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? 21 21। और 1 से 100 तक पूछा जाए तो कितनी होगी? 25। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? 46 46। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1 से 1000 तक, 1000 तक अभाज्य संख्याएं, अगर 1 से 1000 तक अभाज्य संख्याएं पूछे तो उनकी संख्या होगी 168। कितनी होगी? 168। आगे यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। 1 न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 11। क्वेश्चन पूछा जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। क्वेश्चन पूछा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कितना होगा? 101। कितना होगा? 101। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 997। कितनी होगी? 997। देखो, प्रत्येक अभाज्य संख्या होती है वो एक फॉर्मूले के रूप में होती है, जैसे 6n + -1। यानी हम 6 का पहाड़ा बोले, 6 की टेबल बोले तो क्या होगा? देखो, अगला फॉर्मूला होता है 6n + -1। केवल 2 व 3 अभाज्य संख्या को छोड़कर सभी में यही फॉर्मूला काम करता है। जैसे 6 की टेबल लिखो, 6 12 18 30 36 78, आगे 84 90 96। देखो, 6 में n का मान कहाँ से कहाँ तक लिखना है? n का मान 1 से 1 2 3 4 लिखना है। अगर n का मान 1 रखते हैं तो 6 गुणा 1 + 1 कितना होगा? 7। यानी 6 से 1 कम करना है, 1
ज़्यादा करना है, यानी 6 - 1, 6 और 1 तो 7 हो जाएगा। अगर 6 में से 1 घटाते हैं तो 5, 2 3 5 7, 12 में 1 जोड़ दो 13, 12 - 1 11, 18 - 1 17, 18 + 1 19, 24 - 1 23, 24 + 1 25। हमको पता है 25 अभाज्य संख्या नहीं होती है, 25 भाज्य संख्या होती है। 30, 30 से 1 कम 29, 30 से 1 अधिक 31, 35, 36 से 1 अधिक 1 अधिक तो 37, लेकिन 1 कम करते हैं तो 35 होता है। 35 अभाज्य संख्या नहीं होती है। 42, 42 से 1 कम 1 अधिक तो 43, 1 कम 41, फिर 48 से 1 कम 47 और 1 अधिक 49 नहीं होता है। फिर देखो 54 से 1 कम 53 और 54 से 1 अधिक 55 जो नहीं होता है। उसी प्रकार 60 से 1 कम 59 और 60 से 1 अधिक 61, 66 से 1 कम 65 जो नहीं होता है। 66 से 1 अधिक कितना 67 होता है। 72, 72 से 1 कम 71 होता है। 72 से 1 अधिक 73 होता है। 78, 78 से 1 कम 77 नहीं होता है। 78 से 1 अधिक 79 होता है। 84, 84 से 1 कम 83 होता है, जबकि 1 अधिक 85 नहीं होता है। फिर 90, 90 से 1 कम 89 होता है, जबकि 91 नहीं होता है। 13 7 91। आगे 97, 96 से 1 अधिक 97 होता है, जबकि 96 से 1 कम नहीं होता है। 95 नहीं होता है। क्या कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं 6n ± 1 के फॉर्मूले के रूप में होती है। अभाज्य संख्याएं 6n ± 1 के रूप में होती है, 2 व 3 अभाज्य संख्या को छोड़कर। यानी अगर 6 का पहाड़ा बोलते हैं तो एक आगे और एक पीछे, यानी 6 - 1 और 6 + 1 के रूप में क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। और क्या कह सकते हैं, अभाज्य संख्याओं में अगर भाग देते हैं, किसी भी अभाज्य संख्या में भाग देने पर शेषफल या तो 1 रहता है या 5। कि अभाज्य किसी भी अभाज्य संख्या में भाग देने पर शेषफल या तो 1 रहता है या 5 रहता है। शेषफल या तो 1 रहता है या 5। किसी भी अभाज्य संख्या में भाग देने पर शेषफल या तो 1 रहता है या 5 रहता है। देखो आगे, यानी 6n ± 1 के रूप में होती है। अभाज्य संख्या में भाग देने पर शेषफल या तो 1 रहेगा या 5 रहेगा। एक कि 2 के अतिरिक्त कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। 2 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं होती है। 2 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं होती है। और क्या कह सकते हैं, अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। अगर अभाज्य संख्याओं का LCM ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? अभाज्य संख्याओं का LCM ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? अभाज्य संख्याओं का LCM, अभाज्य संख्याओं का LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना हो, यानी लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? यानी संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? संख्याओं को आपस में गुणा। क्या करना है? संख्याओं को आपस में गुणा। आगे अगर पूछे कि HCF कितना होता है, अभाज्य संख्याओं का HCF तो होता है 1।
एलसीएम क्या होता है? संख्याओं को आपस में गुणा करना। अगर आगे आ जाए सह अभाज्य संख्या, क्या है? सह अभाज्य संख्या यानी दो या दो से अधिक सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर क्या होता है कि दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? केवल एक हो। यानी वे संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो अर्थात उनका एचसीएफ एक हो। क्या हो? अर्थात उन संख्याओं का एचसीएफ एक हो तो उन्हें क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। कोई भी दो लगातार संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती है। कोई भी लगातार दो संख्याएं, कितनी? लगातार दो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती है। क्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं। जैसे दो तीन, जैसे संख्या लो दो तीन, इनका एक और दो गुणनखंड कर दो, एक और तीन, क्या इन दोनों में एचसीएफ एक है? उसी प्रकार 9 और 10 लगातार है, दोनों एचसीएफ एक है। कितना होगा? 1 3 9, इसका हो जाएगा 1 2 5। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? एक है दोनों में, और एचसीएफ एक है तो दोनों क्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं। आगे देखो, आगे होता है जुड़वां अभाज्य संख्याएं। जुड़वां अभाज्य संख्याएं क्या होती है? दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती है? जुड़वां अभाज्य संख्या या युग्म अभाज्य संख्या। इसको युग्म भी बोलते हैं, युग्म अभाज्य संख्या। यानी दो अभाज्य संख्याएं क्रमागत, दो या क्रमागत, लगातार अभाज्य संख्याएं, लगातार क्रमागत, यानी उन दोनों के बीच अंतर किसका हो? केवल दो का हो। अगर किन्हीं दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं में अंतर दो का है तो वो क्या होती है? वो अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे 3 5 5 7, 3 5 5 7, 11 13, 11 13, 11 13, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं। आगे क्वेश्चन नंबर पहला कि सोतक कुल कितने अभाज्य युग्म है? अभाज्य युग्म क्या होता है? दो लगातार क्रमागत अभाज्य संख्याओं में अंतर दो का हो, अंतर दो का हो, वे संख्याएं अभाज्य युग्म यानी क्रमागत अभाज्य संख्याएं। तो कौन कौन सी होगी? सबसे पहले 2 3, 2 और 3 होती है, फिर होती है 5 और 7, 11 13, 11 13, 17 19, 17 और 19, 11 13 17 19, फिर आगे 29 31, दो दो का अंतर 29 31। आगे संख्या होती है 41 43, 41 41 और 43, फिर 59 और 61, 59 61, फिर होती है 71 और 73, 71 73। इनका अंतर कितने का है? दो का। ये क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। ये होती है क्रमागत अभाज्य संख्याएं जिनमें अंतर दो का होता है। अभाज्य युग्म कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको याद होना चाहिए 1 से लेकर 100 तक अभाज्य युग्म कितने होते हैं? 8। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 25 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 25 से कम 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने अभी पहले पढ़ा था कि 25 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं होगी? 9। 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। आगे क्वेश्चन है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। हमने पढ़ा था सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। लेकिन 2 क्या है? 2 होती है एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम
अभाज्य संख्या। दो होती है एकमात्र सम अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, 29। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। योग कर लो। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 7 17, 17 और 11, 17 और 11 28, 28 3 31, 31 41, 48 58, 58 और 9 67, 77, 77 और 3 80, 100, 80 और 20 100, 100, 129। इनका प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग कितना आया है? 29। औसत क्या होता है? औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। योग कितना है? योग है 129। संख्या कितनी है? 10। कितना हो जाएगा? 12.9। 12.9 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12.9। अगला क्वेश्चन है अभाज्य संख्याओं के सदैव भाजक होते हैं। अभाज्य संख्याओं के सदैव दो भाजक होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्वयं अभाज्य संख्या, स्वयं संख्या, वह एक होता है एक। एक क्या होता है? एक। और एक संख्या। कितने हो जाएंगे? 2। आगे क्वेश्चन है सभी अभाज्य संख्याओं का योग ए है, यानी सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? ए है। और तथा सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग बी है। विषम अभाज्य संख्याओं का योग दे दिया बी, तो ए माइनस बी, यानी दोनों का अंतर ज्ञात करना है। सभी अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7, 9, ये चलती जाएगी आगे। और सभी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? 3, 5, 7, 9, ये चलती जाएगी। क्या करना है? ए माइनस बी करना है, दोनों का अंतर निकालना है। ए माइनस बी क्या हो जाएगा? यानी इस 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा आगे। तो बचा क्या है? ए माइनस बी का मान बचा है 2। क्या है? 2। और हमको पता है एकमात्र समअभाज्य संख्या होती है 2, तो वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं इसका आंसर की एकमात्र समअभाज्य संख्या होती है 2। हमने निकाला है, आंसर कितना आया? 2। आगे क्वेश्चन देखो, निम्न में से अभाज्य संख्या है 161, 161, 221, 373 और 437। क्या करना है? 161, 161 में 2 का भाग जाता है, अभाज्य संख्याओं का भाग दो। 2, 3, 5, 7। सबसे पहले 161 में 2 का भाग जाता है क्या? नहीं। 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, उसी संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। 3 का नियम क्या है? अंकों का योग कर लो। 6 और 1 7 और 1 8। अंकों के योग में अगर 9 का भाग जा रहा है तो उसमें 3 का भाग भी जाएगा, इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 161 है, बड़ी संख्या है, भाग दे के देख लो। 3 का नहीं जा रहा है, 7 का दो। 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 7 या 21, इसमें जाता है 7 का भाग। तो ये कौन सी संख्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य संख्या है। अगला ऑप्शन देखो 221। 221 में अभाज्य संख्याओं का भाग देना है 2, 3, 5, 7 का। 221 में 1 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का अंकों का योग कर लो। 2, 2, 4 और 5, 5 में 3 का भाग नहीं जाता है, नहीं जाएगा। फिर 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का दो, 7 का नहीं जाएगा। 11 का दो, 11 का नहीं जाएगा, एक बचेगा। 11 का भाग देंगे तो भी एक, 11 दूना 22 और एक बचता है शेष पल, नहीं जाएगा। 13 का भाग दो, 11 का नहीं जा रहा तो 13 का दो। 221 में 13 का भाग, 13 एकम 13, बच्चे 7 और 2 9, 13 7 91। 13 का भाग जाता है इसमें भी। इसमें किसका जाता है? इसमें 13 का भाग जाता है। तो ये कौन सी संख्या होगी? ये भाज्य संख्या होगी। 373, 373 में 7 और 3 10, 10 और 3 13,
3 का ही नहीं जा रहा, 2 का नहीं जा रहा है, तो कौन सी संख्या होगी? 373 हो जाएगा इसका ऑप्शन, कि इसमें किसी से भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। 373 अपना आंसर हो जाएगा। आगे प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग होता है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23, इनका योग पूछा है क्वेश्चन में। तो 2 और 3 का 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 31, 41, 41 और 17 48, 58, 58 और 19 58 और 67, 77, 77 और 23 80, 100, कितना हो जाएगा? इनका अंतर हो जाता है 100। सी ऑप्शन हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन है, सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करने पर गुणनफल के अंत में इकाई का अंक होता है। अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 3 5 7। तो क्या होगा? 2 को 3 से गुणा किया कितना? 6, 6 को 5 से गुणा किया 30, क्या हो गया? 0। अगर लास्ट में इकाई का अंक 0 है तो 0 से सभी संख्याओं को गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। तो सभी संख्याओं को आपस में अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर अंत में इकाई का अंक क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा 0। अगर क्वेश्चन ऐसे कहता है कि सभी संख्याओं को आपस में, सभी विषम अभाज्य संख्याओं को, तो क्या होता? विषम अभाज्य संख्या 3 5 7, तो इसमें इकाई का अंक क्या आता? 5 तरी 15, 15 का 5, 5 को 7 से गुणा किया 35, 5। अगर क्वेश्चन ऐसे कहता सभी विषम अभाज्य संख्याओं का औसत, यानी इकाई का अंक, अभाज्य संख्या को इकाई का अंक क्या होता? अगर विषम अभाज्य संख्या होती तो 5, लेकिन सभी अभाज्य संख्याएं आएगी तो 2 को 5 से गुणा करने पे 0 आता है, तो इकाई का अंक क्या होगा? 0। अगला लास्ट क्वेश्चन है, n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करो। हम जानते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 1, 101। 101 को क्या नाम दिया है? n दिया है। तो 101 में भाग दे दो किसका? 13 का। 13 साते 91, कितना होगा? शेषफल 10। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू।